इमिनुम वलम्वात अल्लाहुम्मा ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही वरवाहुल आलमीन लितुरावे मक़दमिल फ़िदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इज़ा कान यौमुल क़ियामा युनादी मुनादिन ऐन ज़ैनुल आबिदीन सलवात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले बैते मोहम्मद सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वाजे। मेरा आज दिल चाहता है कि हजरत की फजीलत का एक जुमला कहकर मैं वाक़े करबला में जो मौला मजलूम का किरदार है वो आपके सामने बयान करूं। एक बहुत बड़ा काम था जो मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के कांधों पे आन पड़ा था, और वो ये था कि एक बज़ाहिर एक ऐसा काफिला जो बिखरा हुआ काफिला, गमज़दा काफिला, उसको लेके चलना और फिर उस बज़ाहिर जख्मी और थके हुए काफिले के साथ कसरे शाही के दरो दीवार और बुनियादें हिलाना, ये बहुत मुश्किल काम था। मीडिया खिलाफ, एजेंसियां खिलाफ, स्टेट खिलाफ, और कुछ भी नहीं, खाली हाथ है। एक हथियार था सरकार के पास और वो हथियार इस्तेमाल किया, और वही हथियार मैंने आपके सामने आज बयान करना है। लेकिन काम बहुत बड़ा किया है, बहुत बड़ा काम किया। यानी करबला वालों से मुश्किल काम था मौला सज्जाद का, और उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाया, बहुत जबरदस्त तरीके से। मैं एक जुमला खाली फजीलत का कह लूं, उसके बाद मेरा दिल चाहता है कि हजरत ने जो कावश की जो उजामत फरमाई वही आपके सामने अर्ज करूं। देखिए, सैफ़े सज्जादगा की कदर करें, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे और आपके पास। बड़ा प्यारा जुमला है मुखमनी रहमतुल्लाह अलैह का। फरमाते थे कुरान दो हैं, एक आसमान से जमीन पे उतरा, और दूसरा वो जो जमीन पे पड़े हुए इंसान को आसमानों पे ले जाना चाहता है। कुरान साइद, कुरान नाजिल और कुरान साइद का। कुरान नाजिल वो है जो 30 पारों की शक्ल में उतरा, और कुरान साइद जो जमीन गिर इंसान को बुलंदियों पे ले जाना चाहते हैं, उसे सैफ़े सज्जादगा कहते हैं। सैफ़े सज्जादगा बहुत बड़ी कमाल है, इसकी कदर करें, अपनी मुश्किलात का हल निकाले सैफ़े सज्जादगा से। ये देखें, खास तौर पे दुआ मकारिम अखलाक को जरूर पढ़े। मैं ये दरखास्त कर रहा हूं, दुआ मकारिम अखलाक को अरबी तबर्रुकन न पढ़ें, उसको तर्जमे के साथ पढ़ें दुआ मकारिम अखलाक को। इमाम अलैहिस्सलाम ने दुआ की शक्ल में वहां बयान फरमा दिया कि कौन सी सिफात है जो एक मोमिन में होनी चाहिए और कौन सी सिफात है जो अली वाले में नहीं होनी चाहिए, उनको बयान फरमाया हजरत ने। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि दुआ की शक्ल में
एक मिसाल मैं छोटी सी देता हूं आपको। मैं मजलिस पढ़ूंगा, अभी आबदी साहब ने काफी मेरी तारीफ और तौसीफ कर दी, थोड़ा सा उसका एक उससे मैंने थोड़ा सा यानी वो फूले ना समाया कि देखो मेरी इतनी तारीफ हो गई। अभी मजलिस पढ़ूंगा, आप कहेंगे माशाल्लाह बहुत मजा आया जी, हमें मौला सज्जाद का शाम में किरदार बताया कि मौला सज्जाद ने शाम का मुश्किल माज निभाया कैसे, मौलाना कमाल कर दिया आपने। तो मैं अपने कपड़ों से बाहर होना शुरू हो जाऊंगा कि मैं तो बहुत बड़ा मसाहिब खान, बहुत अच्छा मैंने बयान किया, अरबी मैंने फर पढ़ी थी, लोग तारीफें तौसीफें कर रहे हैं। लेकिन मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम, और फिर ये खुद पसंदी है, ये जो अंदर कैफियत पैदा हुई कि मुझ जैसा कोई नहीं, ये खुद पसंदी है। जब इसी को लफ्जों में बयान कर डाला तो तकब्बुर बन गया। लेकिन मौला ने इसका हल बड़ा प्यारा बताया इसी सहीफा के अंदर, इसी दुआए मकारिम अखलाक में। खुदा ना दुआए मकारिम अखलाक को पढ़ें और कम से कम इस मुहर्रम में उसकी कोई एक बात अपनाने की कोशिश करें। दुआए मकारिम अखलाक में सरकार ने फरमाया कि परवरदिगार, अगर तू मेरी एक खूबी जाहिर करके बंदों में उनकी नजर में मेरा एक दर्जा बुलंद करता है, तो मेरा कोई ऐब खुद मुझे दिखाकर मुझे मेरी अपनी नजरों में एक दर्जा गिरा दे। इस पे घर जाके सोचिएगा, ये एक समंदर है, ये एक समंदर है, इल्म का समंदर है, बहुत बड़ा सरमाया। यानी हजरत दुआ के अंदाज में ये फरमा गए कि अगर तेरी कोई ये खूबी लोगों में मशहूर होती है और लोग तुझे सलाम करना शुरू हो जाते हैं, तो अपने उन हजारों पोशीदा ऐबों पे निगाह किया कर। अब देखें ना, आपने मजलिस की तारीफ करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह, क़िबला तिय्यब अनफुसकुम, अल्लाह आपके ज़ोहरी बयान में इजाफा करे। तो मैं ये सोचूं कि ये लोग तो मेरी मजलिस देख रहे हैं, अगर मेरा फलां वो तनाई में किए गए गुनाह यही लोग देख लें, फिर भी मुझे सलाम करेंगे। सरकार ने फरमाया जब अपने ऐब देखेगा ना, उस वक्त अपने आप को बड़ा नहीं समझेगा, उस जात को बड़ा कहेगा जिसको बड़ाई सजती है। और तू कह उठेगा, या मन अजहर अल जमील व सतर अल कबी, मेरा अल्लाह कमाल मेरा नहीं है, कमाल तेरा है, तुझ जात ने मेरी खूबी जाहिर कर दी, मेरे ऐबों पे पर्दा डाल दिया। तकब्बुर नहीं आएगा। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका हल मौजूद है दुआए मकारिम अखलाक में, उसे पढ़ें। और ये सिफत सजाद का मामूली चीज नहीं है, हमने पहचाना ही कोई नहीं, हमारे पास टाइम ही कोई नहीं है ये बातें सुनने का और बयान करने का। वो शेख मोहम्मद अब्दू मिस्र वाले, उसने नाजुल बलागा को भी पढ़ा और शर भी लिखी नाजुल बलागा की, और जब मौला की सिफत सजादिया की दुआएं पढ़ी, उसने एक रिमार्क्स लिखे। उसने कहा अगर ये दो किताबें ना होती मुसलमानों, दो बहुत बड़े खला आ जाते। अगर अली के नाजुल बलागा पे खुतबे ना होते, बंदा अपने रब को पहचान ना सकता, और अगर सहीफा की दुआएं ना होती, बंदे को रब से मांगने का सलीका ना आता। मौला ने कमाल की है इस सहीफा सजादगी के अंदर। आज एक कमाल मैंने आपके सामने बयान करना मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिर चूंकि शहबाज साहब का मजमा है तो आपकी समझ में वो आना चाहिए। वो हजरत ने कमाल की है। मैं पहले उससे एक छोटी तमीद अर्ज करूं, फिर उस कमाल की तरफ जाऊं कि मौला ने कौन सा एक अनोखा काम किया सहीफा सजादगी के अंदर। मैं खिदमत में आपके अर्ज करूंगा कि हजरत के अलकाब बहुत सारे हैं। सज्जाद एक लकब है, ज़ैनुल आबिदीन भी एक लकब है, लेकिन मेरी नाकिस दानिश में ये जो ज़ैनुल आबिदीन है, ये मौला की सबसे बड़ी फजीलत है। मेरी नाकिस राय में सबसे बड़ी फजीलत है ज़ैनुल आबिदीन। और ये कुछ छोटा लकब नहीं है। इसका पहले तर्जमा करते हैं कि ज़ैनुल आबिदीन का तर्जमा क्या है। ज़ैन का मतलब होता है जीनत, और आबिदीन आबिद की जमा है। अब आप एक इबादत गुजार है तो आबिद कहा जाएगा, और अगर एक से ज्यादा है तो फिर आबिदीन कहा जाएगा। यानी आबिदीन बहुत से इबादत करने वाले, आबिद एक इबादत गुजार और आबिदीन बहुत सारे इबादत गुजार, एक दो से ज्यादा इबादत गुजार, उनको आबिदीन कहा जाता है। अरबी जबान की खासियत है, आप एक हर्फ कम करेंगे माना बदल जाएगा, एक हर्फ का इजाफा करेंगे माना बदल जाएगा। अब लफ्ज आबिदीन का मतलब है बहुत से इबादत करने वाले, लेकिन जब अलिफ लाम आ गया अल आबिदीन, अब इसका मतलब हो जाएगा तमाम इबादत करने वाले। ज़ैनो आबिदीन नहीं का, अली 2 4 5
मौला सज्जाद 2, 4, 5 इबादत गुजारों की जीनत नहीं है, बल्कि अलिफ लाम लगाकर अल आबदीन कह के ये समझा दिया अल्लाह की जात ने हजरत आदम से लेकर क़यामत तक जितने इबादत गुजार खल्क फरमाए, जितने आबिद मौजूद है, जितने आबिद क़यामत तक आएंगे, सज्जाद सबकी जीनत, सबकी जीनत की। और ये फिर सोचिएगा, ये बहुत बड़ी बात है, तमाम इबादत करने वालों की जीनत। मैं इसको जरा एक मिसाल से समझाऊं। मैं एक ऐसे घर से मेरा ताल्लुक है जो घर मजहबी घर था, लेकिन उस घर में पहले कोई आलिम दीन नहीं था, बाकायदा किसी इदारे का पढ़ा हुआ कोई नहीं था। मैं इस वादी में आ गया, मैदान खाली था, मुकाबले में अपनी उस खानदान का बंदा ही कोई नहीं था। अल्लाह की जात ने बड़ी इज्जत दी थोड़े टाइम में। लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी राबर मौज़म इनकलाब, वो दो बहुत बड़ी शख्सियत, अल्लाह ने सलामत रखे, उनके बेटे भी आलिम हैं, लेकिन आप, मैं जानता हूं आप नहीं जानते। आप इसलिए नहीं जानते उनको, हालांकि बहुत बड़े आलिम हैं, दोनों बुजुर्गान के बेटे सादात के बहुत बड़े आलिम हैं। आप नहीं जानते क्यों? इसलिए कि जिस शोबे में बाप था, बच्चा भी उसी शोबे में चला गया, और बच्चे का नाम बाप के बड़े नाम के नीचे दब गया। मौला सज्जाद पूरी कायनात की इबादत गुजारों की जीनत, लेकिन किस घर में? इसलिए मैंने कहा था मेरी दानिश में ये सबसे बड़ी फजीलत है। थोड़ा थोड़ा बोलना है मेरे साथ में, सफर काफी करके आए। किस घर में? जिस घर में नाना इतना बड़ा इबादत गुजार, खालिक को कहना पड़ा या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, मेरा हबीब थोड़ी इबादत किया कर। दादा अली कितना बड़ा इबादत गुजार। सूरह वाक़िया की तफसीर में आयतुल्लाह दस्तगैब शिराज़ी ने ये रवायत नकल की, बहुत प्यारी हदीस है। बंदे ने सवाल किया, नवाज़ से पैगंबर, आपके दादा अली की एक ज़रबत कायनात की बंदगी पे भारी हो गई। कहा मौला, जब एक ज़रबत कायनात की बंदगी पे भारी है तो अली की अपनी इबादत का क्या मकाम होगा? सरकार ने बड़ी प्यारी मिसाल दी। सरकार ने फरमाया, सुन, इबादत का दर्जा उतना ही होता है जितनी मार्फत हो। जैसी मार्फत है वैसी इबादत है। इबादत मार्फत से जुड़ी हुई है। इज़ा रफ़्ता फ़अमल मा शि'ता, इसलिए फरमाया पहले पहचान अपने रब को, फिर इबादत कर। मार्फत के बगैर अमल बेकार है। सरकार ने फरमाया जितनी मार्फत उस जात की मेरे दादा अली के पास थी, वैसी मार्फत दादा इब्राहिम के पास नहीं थी, वैसी मार्फत हजरत आदम के पास नहीं थी, वैसी खालिक की पहचान हजरत मूसा को न थी। पाक मौला ने फरमाया मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा को एक तरफ कर दे, बाकी जितने अंबिया अल्लाह ने भेजे उनकी जिंदगी की तमाम इबादतों को तराजू के एक पल्ले में रख दे। मेरे दादा अली की एक नमाज की, एक तकबीरतुल इहराम की, फकत एक रफे यदैन यानी हाथों को कानों तक लाकर फिर वापस लाना, ये तराजू के दूसरे पल्ले में रख दे। फरमे अंबिया की बातों का पलड़ा उठ जाएगा, मेरे दादा की रफे यदैन का पलड़ा झुक जाएगा। या अली जिस अली की एक रफे यदैन नमाज की, खाली एक रफे यदैन, वो सिवाय पाक पैगंबर के तमाम अंबिया की बातों पे भारी, वो दादा अली भी मौजूद है, लेकिन ये अली ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन है। हैरान कौन बात है। इस नाम तो दब जाना चाहिए था मौला के इन इबादत गुजारों के नामों के नीचे। दादी ज़हरा कितनी बड़ी इबादत गुजार। आपके छठे में हमसे पूछेगा तो मौला आपकी दादी को ज़हरा क्यों कहते हैं? सरकार ने फरमाया जब मेरी दादी मुसल्ला इबादत पे आती थी, ज़हरा कहते हैं चमकने वाली चीज को, मेरी दादी की पेशानी से नूर निकलता था, आसमान की बुलंदियों से टकरा के जब जमीन पे वापस आता था पूरा मदीना जगमगा उठता था। इसलिए मेरी दादी को ज़हरा कहा गया। दादी इतनी बड़ी इबादत गुजार। तो सवाल, और फिर बाबा हुसैन कितना बड़ा इबादत गुजार कि इस्लाम के वो जो सज्जा किया था ना, सर सज्जे में रख कर फरमाया था तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवाक व अयतमतुल अयाल लिकई अराक, मेरा अल्लाह मैं हुसैन सब कुछ छोड़ रहा हूं तेरी मोहब्बत में। ये बच्चे कुर्बान करना मुश्किल था, बहनों को पर्दे देना मुश्किल था, लेकिन सब आसान हो गया तेरी जियारत की खातिर।
और इसी सज्जे को देखकर इकबाल ने कहा था इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, एक ज़रबे यदुल्लाह, एक सज्जा शब्बीरी। ये सज्जा मिसाल बन गया। तो सवाल ये कि इन आबदों के घर में सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन कैसे? यही वजह कि ज़ोरी कहते हैं, मैंने एक महफिल में बयान किया ना, हद्दसना अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, ये हदीस उसने बयान की जो अली इब्नुल हुसैन है और लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। एक बंदे ने बिगड़ कर कहा, उसने कहा कि तूने इतना बड़ा लक़ब उतने बड़े नाना और दादा के होते हुए एक बच्चे को दे दिया। ज़ोरी तूने मुबालगा किया। कहा जिस नबी के बारे में तू कहते हैं उसका हक बनता था वो ज़ैनुल आबिदीन हो, उसी नबी ने खुद सज्जाद को ये लक़ब दिया। उसने कहा कब दिया? कहा मेरा वालिद साहबी रसूल है और मेरे वालिद का बयान है कि पाक पैगंबर ने फरमाया था कान यौमुल क़यामा, जब क़यामत का दिन होगा, युनादी मुनादिन, एक मुनादी गैब से आवाज देगा, ऐन ज़ैनुल आबिदीन, कहां है तमाम इबादत करने वालों की जीनत? ज़ोरी कहते हैं मेरे वालिद कहते हैं नबी ने फरमाया कोई बंदा मेरी तरफ देखेगा, शायद मैं आगे जाऊंगा, कोई मेरे अली की तरफ देखेगा, शायद अली हैदर करार आगे जाएंगे, कोई मेरे हुसैन की तरफ देखेगा, लेकिन फरमाया ना कोई नबी आगे बढ़ेगा, ना किसी नबी का वसी आगे बढ़ेगा। फरमाया अंबिया की सफों को चीरता हुआ मेरा बेटा सज्जाद आगे बढ़ेगा और इस मेरे बेटे के सर पर ज़ैनुल आबिदीन का ताज सजेगा, ज़ैनुल आबिदीन का ताज इनके सर पे सजेगा। ये ज़ैनुल आबिदीन, ये लक़ब देने की वजह क्या है? 14 में से किसी और का ये लक़ब नहीं है, खाली इस इमाम का लक़ब है। जो मैं समझूं वो ये है, अल्लाह की रात ने 14 को बाकमाल बनाकर भेजा, कोई शक और रैब नहीं है, लेकिन उस वक्त के मारूजी हालात में कुछ हस्तियों को कुछ कमालात के इजहार का मौका मिला। आज आपकी किताबें बड़ी हुई हैं हदीस की, काल अल बाकर काल अल सादिक से, क्या ये काल अल हुसैन और काल अली इब्न अबी तालिब नहीं हो सकता था? लेकिन आज जो आपकी फिक़्ह की किताबें सारी की सारी वो भरी पड़ी हैं बाक़रैन अलैहिस्सलाम की हदीस से, क्या ये हदीसें मौला अमीरुल मोमिनीन को याद नहीं थी? अब सोच में पड़ गए, क्या ख्याल है? क्या जो फरामीन हलाल और हराम के बारे में हमारी कुतुब अरबा में 5वें और 6ठे इमाम के मौजूद है, क्या ये फरामीन अमीर कायनात को नहीं आते थे? आते थे, लेकिन क्या आपको मिलते हैं? नहीं, कोई नहीं मिलता। अमीर कायनात ने बयान किया, फिक्र सारी की सारी इन दो ने बयान जो मौला हुसैन इमाम हसन सकते थे पेश किया को ये हराम बयान की कहने ले मेरे कहना इसलिए मिसाल दी है कि उस वक्त के हालात ने कुछ कमालात को खुलकर सामने आने का मौका दिया, वो कमाल सामने आ गया, वो कमाल सामने आ गया। अमीर कायनात की दो चीजें बड़ी मशहूर हुई, एक अली के तौहीद पे खुतबात और एक अली की तलवार। ये मौका मयसर था और जरूरत इस बात की थी, लिहाजा ये दोनों कमाल सामने आ गए। लेकिन बाक़रैन और सादिक़ैन अलैहिस्सलाम के दौर में जो मौके मयसर थे वो हलाल और हराम बयान करने के थे, उन्होंने इस कमाल का इज़हार कर दिया। मौला इमाम सज्जाद को दुआ करने का मौका मयसर आया, उन्होंने दुआ के अंदाज में कमाल किया, कमाल कर दिया दुआ के अंदाज में। तो जो दुआ के अंदाज में कमाल कर दिया, कमाल आप सोच नहीं सकते। फलासफा सर पकड़कर बैठ गए कि मौला इमाम सज्जाद ने क्या फरमा दिया। आप मुझे बताएं, आपको घर में मुझे राब साहब को पढ़ाया गया, बताया गया मदरसों में कि अल्लाह को साबित कैसे करते हैं। हम यही करते हैं, हम कहते हैं कि ये माइक बनाने वाले के बगैर नहीं बना, ये मोबाइल बनाने वाले के बगैर, तो फिर इतनी बड़ी कायनात कैसे बन गई? कायनात का होना दलील है कि इसका कोई बनाने वाला है। मेरा भी यही कहते हैं और ये बात है भी दुरुस्त। खुद फरमाया भी था अलैकुम बिदीन अजाइज, कम से कम उस बुढ़िया जितना दीन तेरे पास हो। वो जो चरखा काट रही थी और किसी ने कहा तेरे पास अल्लाह के होने पे दलील क्या है, उसने उसको चलाया, चल पड़ा, रोका रुक गया, कहा यही दलील है। कैसे? कहा मैं चलाती तू चलता है, हाथ रोकती तो रुक जाते। कायनात के निजाम का चलना बताता है कोई चलाने वाला है।
कहने का मकसद यह था कि हम अल्लाह की मखलूक के वजूद के जरिए से उसके वजूद को साबित करते हैं। हम कहते हैं मेरा अल्लाह, चूंकि तूने कायनात बनाई है, कायनात का होना इस बात पे दलील है कि कोई बनाने वाला है। ये आम तरीका है उस जात के वजूद को इस बात का उसके साबित करने का। तो जो मेरी तरफ रही, उसके वजूद को साबित करने के तरीके है। लेकिन मौलाना इमाम सज्जाद ने एक ऐसा काम किया जहां पर मंतके और उस्तु के भी हाथ खड़े हो गए। मौलाना साहब तशरीफ फरमाए, मंतक पड़ी हुई है, वो मुझे रद्द भी कर सकते, मैं गलत को मुझे रोक सकते हैं, मैं इजाजत देता हूं मुझे रोक सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी तस्दीक करेंगे, नहीं, मेरी तरदीद करेंगे अगर मैं गलत हूं। बेशक मंतक और उस्तु में एक कायदा में पढ़ाया जाता था, भाई जो आपका दावा वो दलील ना बनाए उसको, इसको कहा जाता था मुसादरा बिल मतलूब। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि मौलाना साहब बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान है, ये मंतक रुस्तु इसको कबूल नहीं करती। मंतक रुस्तु कहती है दावा और हो तो दलील और होनी चाहिए। मसलन मैं कहूं कि मौलाना बहुत अच्छे, क्योंकि किबला शिफा साहब ने गवाही दी है कि ये अच्छे, अब बात ठीक होगी। इनकी अच्छाई मुद्दा और उसकी दलील होगी किबला शिफा साहब की गवाही, ये अब ठीक हो जाएगा। मैं कहूं कि अली इब्न अबी तालिब खलीफा बिला फजल है, क्योंकि वो खलीफा बिला फजल है। ये अगर 2 बार रिपीट कर दूंगा बात तो साबित नहीं होगी, लेकिन हाँ यूं कहूंगा तो बात बन जाएगी। अली खलीफा बिला फजल है चूंकि नबी ने उनकी खिलाफत का ऐलान फरमाया। यानी दावा और दलील अलग अलग होने चाहिए, वगरना अगर उसी दावे को दलील में फिर रिपीट कर दें तो ये मुसादरा बिल मतलूब कहते हैं इसको। भाई आपने जिसको साबित करना तो उसे दलील बना दिया। बात की समझ आ रही है? हमारे ये बात समझ से बालातर है कि हम कहें कि मौलाना साहब अच्छे हैं क्योंकि मौलाना साहब अच्छे हैं, अली खलीफा बिला फजल है क्योंकि अली खलीफा बिला फजल है। हम कहें अल्लाह है क्योंकि अल्लाह है, हम कहें या अल्लाह तू है क्योंकि तू है। हम कहते नहीं या अल्लाह कायनात है इसलिए तू है। हम यही कहते हैं या अल्लाह तेरी मखलूक का होना समझाता है कि तू है। लेकिन मौलाना सज्जाद ने कमाल किया सैयद सज्जादिया में खुदा की मैं समझता ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहा जाता है मेरी नाकिस राय में कि मौला समझ आ रही है आपको? आवाज ठीक है, समझ आ रही है? परेशान होकर न बैठे। इसलिए ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है कि इबादत की बुलंदी होती है मार्फत से। मौला सज्जाद ने अल्लाह की मार्फत की वादी में एक नया बाब खोला, एक नई राह खोली। और वो राह क्या थी? जो मेरे राह की समझ में नहीं आती थी, बड़ों की समझ में नहीं आई, लेकिन मौला सज्जाद ने बयान किया। और आज से तकरीबन 2 सदियां पहले एक शख्सियत पैदा हुई मुल्ला सदरुद्दीन शिराजी, उनकी समझ में आई और फिर आगे उन्होंने उसको बाकायदा हमारी अकायद की किताबों में एक दलील के तौर पर दाखिल कर दिया। और वो आप सुनिएगा वो है क्या? हम कहते हैं या अल्लाह हम तुझे पहचानते हैं तेरी मखलूक के जरिए, लेकिन मौला सज्जाद फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी अरफ्तुका बिका, परवरदिगार ये लोग तुझे पहचानते हैं तेरी मखलूक के जरिए, तेरे आसार के जरिए, लेकिन सज्जाद तुझे पहचानते हैं खुद तेरे जरिए। मैं कहता हूं मेरा दावा है कि खुदा है, मेरी दलील है कि उसकी मखलूक है, लेकिन मौला सज्जाद फरमाते अल्लाहुम्मा अंता दल्लल्तनी अला ज़ातिका बिज़ातिक, ऐ मेरा अल्लाह मेरा दावा भी तू है, दलील भी तू है। अब यह मनते के रुस्तु के हाथ खड़े हैं, इधर शेख रईस इब्न सीना के हाथ खड़े हैं, अफलातून के हाथ खड़े हैं, वो नहीं समझ पा रहे। मैं एक इशारा दूंगा और मौलाना साहब समझेंगे मेरी बात। इशारा मैंने देना है आप में माशाल्लाह फामीदा लोग, बड़े बड़े नाम मैंने सुने, उनको सुनते रहते हैं, ये बातें आपकी ज़हन में इंशाअल्लाह आएंगी। एक इल्म था, उस पे पाबंदी थी, कुछ वक्त पाबंदी रही। अल्लामा तवातई रहमतुल्लाह अलैह ने कुम में उसको शुरू कर दिया, फिक छोड़कर वो दर्स शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग इल्मी शख्सियत ने उनको खत लिखा, कहा तवातई क्या करते हो, फकीह छोड़ो, ये तुम क्या पढ़ाने लगे? अल्लामा तवातई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा और इमाम सज्जाद मुझसे पूछेंगे कि तवातई तुमने मेरी सहीफा के अंदर ये जो मैंने दलील दी थी ना, या अल्लाह तुझे पहचाना तेरे जरिए, ये लोगों को समझाई क्यों नहीं है? फिर आप मेरी जगह जवाब दे दीजिएगा, मैं छोड़ देता हूं। उन फरमाया नहीं मैं आपकी जगह जवाब नहीं दे सकता,
आप बयान करें, ये राज खोलें कि इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमा दिया। और आज हमारी अकायद की किताबों में बुरहान सिद्दीकीन के नाम से वो दलील मौजूद है जिसको मुल्ला सदरुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह ने 200 साल पहले दरियाफ्त किया ईरान में, और वो दरियाफ्त करने के लिए मासूमा कौम की जरी पर हाजिरी दी थी। अपना शिराज छोड़कर कौम आए थे। चले मैं आपको दाएं में ज्यादा ना फिराऊं। ये मौला सज्जाद ने क्या फरमाया कि अल्लाह तूने पहचाना, तेरे जरिए मेरे दावा भी तू, दलील भी तू। हजरत इब्राहिम दर्जे के एतबार से बाद अज़ पैगंबर सबसे अफजल नबी है, लेकिन वो जब अल्लाह को साबित करने पे आए उन्होंने क्या फरमाया, लोगों ये मैं तुम्हारे साथ चांद को खुदा मान लेता हूं। फलम्मा फैला, जब चांद डूबा कहा अगर ये खुदा तो से जवाल ना आता। फिर सूरज निकला, फरमाया आज़ा अकबर ये बड़ा, चलो इसको मान लेते। फिर जब सूरज भी डूब गया फरमाया अगर ये खुदा होता तो ये डूबता ना। और फिर हजरत इब्राहिम ने अपनी कौम को समझाया, लोगों ये अपने टाइम टेबल पे चल रहे हैं, सूरज और चांद इनके एक शेड्यूल के मुताबिक तुलूग व गुरूब बताता है। रब वो है जिसके हुक्म से उभरते भी हैं और डूबते भी हैं। हजरत इब्राहिम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह को साबित करने का जो तरीका अख्तियार किया, अल्लाह के वजूद को साबित किया सूरज के जरिए से, चांद के जरिए से, चांद और सूरज की गैर इख्तियारी हरकत के जरिए से। लेकिन मौला सज्जाद फरमाते, परवरदिगार मैं सज्जाद हूं, मैं तुझे चांद के जरिए साबित नहीं करता, मैं तुझे सूरज के जरिए साबित नहीं करूंगा, मैं तुझे खुद तेरे जरिए साबित करूंगा। हालांकि इब्राहिम भी अल्लाह के नुमाइंदे हैं, ये भी अल्लाह के नुमाइंदे हैं, वो भी मासूम है, ये भी मासूम है, तो फिर फर्क क्या पड़ गया। इब्राहिम अल्लाह को साबित करते हैं, कभी सूरज के जरिए साबित करते हैं, कभी चांद के जरिए साबित करते हैं, लेकिन सैयद सज्जाद ये फरमाते अल्लाह मैं तुझे खुद तेरे जरिए साबित करता हूं। भाइयों जो मैं समझो ये ज़र्फ़े तख्लीक का फर्क है। इब्राहिम की तख्लीक का ज़र्फ़ और है, सैयद सज्जाद की तख्लीक का ज़र्फ़ और है। जब अल्लाह की दात ने हजरत इब्राहिम को तख्लीक फरमाया, इब्राहिम को खल्क़ करने से पहले अल्लाह जमीन का फर्श बिछा चुका था, आसमान का शामियाना लगा चुका था, सूरज और चांद पैदा कर चुका था, नदी नाले बहा चुका था। अल्लाह और इब्राहिम के दरमियान पहले से सूरज भी मौजूद था, चांद भी मौजूद था। इसलिए वो फरमाते थे अल्लाह तुझे पहचाना चांद के जरिए से, लेकिन सैयद सज्जाद फरमाते ऐ मेरा अल्लाह मैंने तुझे पहचाना तेरे जरिए, इसलिए अभी तूने न सूरज को पैदा किया था न चांद को पैदा किया था। अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, हम 14 के नूर को खल्क फरमा चुका था। मेरा परवरदिगार हम तुझे डायरेक्ट पहचानते हैं, बगैर वास्ते के पहचानते हैं तुझे खुद तेरे जरिए, इसलिए कि हमारे और तेरे दरमियान न सूरज था न चांद था। अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले तूने हमारे नूर को तख्लीक फरमाया। और मेरे कहनात जब नाजुल बलागा के खत में जवाब देने लगे, अमीर गरीब शाम को जवाब दिया, खत का आखिर में जाकर फरमाया दाअन का मम्मालत पे रमिया, फरमाया शाम का गरीब तूने तीर लगाया लेकिन निशाने पे तीर लगा नहीं है। सरकार ने फरमाया तू कहां और मैं कहां, मेरे मुकाबले में हजरत इब्राहिम को लेकर आ, तेरा मेरा जोड़ ही कोई नहीं है। अली का मेयार ना गिरा अपने साथ मेरा मुकाबला करके, मेरे मुकाबले में हजरत आदम को लेकर आ, मेरे मुकाबले में हजरत मूसा को लेकर आ। फरमाया जब अंबिया को अली के मुकाबले में लेकर आएगा तुझे अली बुलंदियों पर नजर आएगा। मौला वो कैसे, फरमाया सनायो रब्बिना वन्नासु बादु सनायो लना, हम 14 अल्लाह की बराह रास मखलूक है, बाकी उसने जो बनाया हमारे सदके में बनाया। फरमाया मेरा अल्लाह हमारे दरमियान और तेरे दरमियान और कुछ न था पहले से, इसलिए हम तुझे पहचानते हैं खुद तेरे जरिए। मैं ये चलो एक जुमला मैंने कहना था हजरत की फजीलत का, और ये एहसास भी दिलाना था अपनी कौम को कि तौहीद, ज़ाती तौहीद की पहचान में नई राहें ये दिखाने वाले तेरे और मेरे इमाम हैं। दुनिया के तौहीद का पता ही इस दरवाजे से चला। खुदारा बानिए मजदस जिम्मेदार बन, पढ़ने वालों को समझा अगर तुम्हें तो अली की तौहीद नहीं आती, सैयद सज्जाद की तौहीद नहीं आती तो उनकी धज्जियां ना उड़ाओ। ये कितने अफसोस की बात है, हमारे इमाम उस जात की पहचान की वादी में नई राहें बताएं और हमारे खतीब फदाइल के नाम पर उसी तौहीद की धज्जियां उड़ा दे।
और आज शिया की ये पहचान बन जाए कि शिया के पास तौहीद है ही कोई नहीं, ये खुदा को मानते ही कुछ नहीं है। बानी मजलिस एहसास कर, और हकीकत अगर बानी मजलिस ठीक हो जाए कौम के सारे हालात बदल सकते हैं। ये बानी मजलिस की डिक्टेशन होती है जो पढ़ने वाले को पता नहीं कहां से कहां ले जाती है। हमारी जिम्मेदारी है, हम एक जिम्मेदार कौम है, गैर जिम्मेदार लोग नहीं, जिम्मेदार लोग हैं। हमने उन अइम्मा की तौहीद की मिरास को लोगों तक पहुंचाना है। और खुद फरमाया था अइम्मा ने, बारहा फरमाया हमारा कलाम बड़ा हसीन है, हमारी तौहीद अकीदे तौहीद बेमिसाल, अकीदे नबुव्वत बेमिसाल, हमारी अखलाकियात बेमिसाल, हमारी सियासियात बेमिसाल, लेकिन फरमाया तुम हमारा तारुफ करवाओगे तो लोग हमारे पीछे चल पड़ेंगे। लो अरिफन्ना सुमहासिना कलामिना लत्तबऊना, फरमाए लोगों को हमारे कलाम की खूबियां बताना तुम्हारा काम है। वो लोग हमारे, बल्कि ये लफ्ज बड़ा प्यारा है, फरमाए लो अरिफन्नास महासिना कलामिना लत्तबऊना, ये लो माजी की शर्त है। अगर तुमने हमारे कलाम की खूबियां लोगों में मुतारफ करवाई होती तो लोग कब के हमारे पैरोकार बन चुके होते। ये माजी की बात बन गई, हम नहीं तारफ नहीं करवा सके। दुनिया को हमने बताया था, खुदा की इज्जत हमने बताई थी, अंबिया की इज्जत करना दुनिया को हमने सिखाया था। और आज हमारे मिंबर से उसी अंबिया की तौहीन भी इसी मिंबर से हो रही है। और वो फिर आहिस्ते आहिस्ते लोग फिर इंग्लैंड सुधार जाते हैं, अल्लाह करे बाकी भी चले जाए, कम से कम इस कौम की तो जान छूटे। ये मिंबर इसने लोगों को अंबिया की इज्जत करना सिखाया था, इस मिंबर ने। और आज इतनी सितम ज़रीफी है किसी मिंबर से अंबिया की तौहीन। और याद रखिएगा, जो 1,24,000 अंबिया में से सबको मानता है वो मुसलमान है, जो एक का भी इनकार करता है वो गैर मुस्लिम है। एक नबी का गुस्ताख तमाम अंबिया का गुस्ताख है, क्योंकि एक नबी की तकजीब पैगंबर की तकजीब है, आखिरी नबी की तकजीब है। एक मुश्किल माल था मौला सज्जाद की, ये खाली ये नहीं कि मौला खाली इबादत किया करते थे, इबादत अच्छी करते थे। और जो मौला का किरदार है मुश्किल किरदार है, वाकई करबला के बाद हमने छोटा कर दिया उस किरदार को, खाली इसलिए कि लोग रोएं ज्यादा, लोगों को रुलाने के लिए, और फिर अगले साल की महिल से अपनी बुक करवाने के लिए हमने इमाम अलैहिस्सलाम को मजबूर, लाचार, बेबस इमाम के तौर पे पेश किया। जिस इमाम ने 30, 35, 40 साल रोने के सिवा कुछ भी नहीं किया, ये सारी कर दी है माज़अल्लाह कि फकत रोते रहते थे और करते कुछ नहीं थे। हालांकि इमाम अलैहिस्सलाम ने बड़ा मुश्किल काम किया। और शिया के अकीदे की रोशनी में इमाम कभी मजबूर और लाचार हो ही नहीं सकता। ये मैं एक जुमला बहुत कहता हूं कि जितना अल्लाह ने कुरान में आयत प्यारी उतारी थी, जितनी आयत प्यारी उतारी थी, शेख साहब किबला ने उतना ही प्यारा तर्जुमा किया इस वक्त तक। आगे उनके बाद कोई और आएगा वो इससे बेहतर तर्जुमा करेगा, लेकिन इस वक्त तक बहुत प्यारा तर्जुमा शेख साहब ने किया। मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, गुनाहगार बंदा अगर मुत्तकी हो जाए अल्लाह किसी मसले में भी उसे बंद गली में नहीं धकेलता। जब मुत्तकी इंसान बंद गली में धकेल नहीं, अल्लाह उसको नहीं धकेलता, अल्लाह उसे बेबस नहीं होने देता, तो इमामुल मुत्तकीन कैसे बेबस हो सकता है? इमाम मजबूर, लाचार और बेबस नहीं होता। और ये जब हज के इहराम तोड़े थे मौला हुसैन ने हुक्म खुदा से सरकार फानी खुतबे के अंदर फरमाया था उन लोगों को खिताब करके, फरमाया तुम क्या समझते हो ये तुम्हारी वजह से मजबूर होकर हुसैन ने खाना काबा को छोड़ दिया? फरमाया नहीं, लौला हिकमुल्लाहिल जलिया व असरारुहुल अलिया व इख्तिबारुहुल बरिया लतारल बैत वलै क़ब्ल यमशी लदै। फरमाया अल्लाह की हिकमतें वो खुद जानता है, राज अल्लाह खुद जानता है, लेकिन सरकार वफा ने फरमाया जो मुझे नजर यार है, हुसैन को अल्लाह ने हुक्म दिया हुसैन छोड़ दे हज को, ताकि पता चले उम्मत में से मोमिन कितने हैं, मुनाफिक कितने हैं। ये उम्मत का इम्तिहान मकसद था मौला हुसैन से हज छुड़वाना। मजबूर होकर हुसैन इब्न अली ने हज नहीं छोड़ा। फरमाया अगर अल्लाह ने उम्मत का इम्तिहान न लेना होता लतारल बैतु इलैहि क़ब्ल यमशी लदै, हुसैन के मक्का आने से पहले काबा उड़ के खुद मदीना पहुंच जाता। इमाम मजबूर नहीं होता, बेबस नहीं हो सकता। मौला सज्जाद के सामने बड़े चैलेंजेस थे, बड़े महाज थे, मुश्किल महाज। अब जरा
ये इन दिनों में हालात देखे ना करबला के वाकया के बाद कि सूरत-ए-हाल क्या है कूफा और शाम की। कातिल इतना जरी हो चुका था। अब इस वक्त लोग हमें मारते हैं, शिया को मारते हैं, लेकिन वो फिर छुपाते हैं अपने आप को मन घड़त नामों के पीछे। अंसारुल उम्मा, हिजबुल अहरार, ये फर्जी नाम है, नामों के पीछे छुपते हैं। हम वो ऐलानिया नहीं आकर कहते कि हमने मारा, छुपते हैं नामों के पीछे। लेकिन करबला का कातिल इतना जरी हो चुका था, वो उन्होंने खाली जुल्म नहीं किया, जुल्म की तशहीर भी की है। सर निजू पर बुलंद करके गली गली कुचों कुचों में फिराए और हर बंदा फख्र से कहता था मैं अली अकबर का कातिल, फख्र से कहता था। मौला हुसैन के सर पे झगड़ा था, भैया सर कौन लेकर जाए। 40 बंदों ने क्लेम किया हुआ था। कोई कहता था कि मैंने मारे, कोई कहता था मैंने, कोई कहता मैंने मारे। और ये खोली जो है वो बाकी उसरा से एक दिन पहले सर लेकर कूफा पहुंच गया था इनाम के लालच में, ताकि ये सबूत होगा कि मैंने शहीद किया, सर मेरे पास है, इनाम मुझे मिलेगा। ये माहौल है। और पर्दादारों का मजाक उड़ाया जाता था। शाम के लोग पत्थर मारते थे सवाब की नियत से। मैंने पढ़ा है कि वो जब एक बुजुर्ग ने पत्थर उठाया और उसने कहा कि इनको मारो, इनके इस्लाम में कोई एहतराम नहीं है, कुर्बतन इल्लल्लाह पत्थर मारा जाता था। माज़अल्लाह ये बागी है, मुशरिकीन है, माज़अल्लाह कुफार है, इस नियत से पत्थर मारे जाते थे। ये माहौल है। और मौला इमाम सिराज अलैहिस्सलाम ने देख लिया था, यहां जब तक दुश्मन के गरूर को खाक में नहीं मिलाया जाएगा ये जंग फतह नहीं हो सकती। गरूर को खाक में मिलाया एक जुमले के साथ, एक जुमले के साथ दुश्मन के गरूर को खाक में मिला दिया। जब मलून के सामने पेश किया गया और ये यजीद का दरबार भरा हुआ था, मुख्तलिफ मुल्कों के सफीर आए हुए थे, रूम का सफीर, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, गैर मुल्की सफारतकार आए हुए थे, फतह का जश्न मना रहे थे। और सरकार ने एक जुमले ने उसको उसकी औकात याद दिलाई, गरूर को खाक में मिला। ये मजबूर बंदा ये काम, बेबस बंदा ये काम नहीं कर सकता। ये देखें ना, पढ़ने वालों को मना किया करें। 2 मसाइब पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है। एक मौला सज्जाद मजबूर, लाचार और बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे, और दूसरा हुसैन और अब्बास लड़ते रहते थे आपस में, माशाअल्लाह। ये पढ़ना गुनाह है, गुनाह, कोई सवाब नहीं होता ऐसा मसाइब पढ़ने का किसी मरहूम को। और बानी की जिम्मेदारी ये समझा दे कि सरकार ये 2 मसाइब नहीं पढ़ने आपने। एक मौला हुसैन और अब्बास को लड़ाना नहीं है, और दूसरा ये वाला काम नहीं करना कि मौला सज्जाद रोने के इस वक्त कुछ होता ही नहीं था सरकार से। उसने जब कहा, एक तल्ख जुमलों का तबादला हुआ मौला सज्जाद के साथ, और उसने जल्लाद को कहा ये हुसैन की नस्ल खत्म करो, सज्जाद का सर कलम कर दो। सरकार ने सर उठाया, फरमाया मेरी कत्ल का फतवा तूने जारी किया, अपनी औकात जानता है, तू कौन है, मैं कौन। सरकार ने फरमाया यब्नत तुलका, फरमाया तुझे याद होगा मक्का फतह हुआ था, तेरा दादा असीर होकर हमारा गुलाम बन गया था, मेरे नाना ने राय खुदा में आजाद कर दिया, फरमाया मुझे मारेगा हमारे आजाद करदा गुलामों की औलाद। ये तकब्बुर को खाक में मिलाया, उसको छुपने की जगह नहीं मिल रही थी यजीद पलीद को। फतह का जश्न जो है वो गम में बदल गया। एक जुमला का यब्नत तुलका, तारीख को समेट के रख दिया 2 लफ्जों में। और आज हम कह रहे हैं कि मजबूर इमाम से कुछ होता ही नहीं था। बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा कारनामा। मैं हम उस वक्त ईरान में थे, एक कैदी थे, एक आलिम थे, वो कैद थे, इराक की कैद में थे ईरान के। और वो बंदा ऐसा था जिसने जो भी हथियार उसके खिलाफ इस्तेमाल होता था वो वही हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल कर देता था। उनके हथियारों का दुआ के साथ जवाब देता था, ज्यादतियों का कसरत नमाज के साथ जवाब देता था। मौला सज्जाद ने जो दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार था उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। इसी अगले जुम्मे फरमाया यब्नत तुलका अतुहद्दिदुनी बिल कत्ल, तू मुझे मारने की धमकियां देता है। सरकार ने फरमाया तू शैतान की राह पे चलने वाला, मैं हुसैन की राह पे चलने वाला। फरमाया जब तू मरेगा तेरी मौत नंग और ऐब शुमार होगी, लेकिन फरमाया जब सज्जाद को शहादत मिलेगी वो सैयद सज्जाद के लिए एजाज बन जाएगी।
उसका सबसे बड़ा हथियार था शहीद करना। फरमाया करामत ना शहादा, जिसको तू हमारे लिए ऐब और कमजोरी और वीक पॉइंट समझते है, फरमाया वो तो हमारे लिए एजाज है। बेबस कर दिया दुश्मन को, बहुत बड़ा। इस पे मैंने पूरा एक अशरा पढ़ा था कुम में, 2001 में पूरा अशरा पढ़ा था कुम में कि इमाम सिराज अलैहिस्सलाम ने कौन सा कारनामे किए वाक़े करबला के बाद। मैं न थकाऊं याद आपको, आज 2-4 सतरें खाली सुन ले उस एक खुतबे की, जिस खुतबे ने वो काम किए जो मौला अमीर अलैहिस्सलाम की जुल्फकार ने भी नहीं किया। अमीर कनाब बड़ी कोशिश की लेकिन शाम वालों ने नहीं माना, अली को नहीं माना। लेकिन मौला सज्जाद के एक खुतबे ने शाम फतह कर दी, फकत एक खुतबे ने, और कमाल का खुतबा, कमाल का खुतबा। इसका माहौल भी बड़ा जबरदस्त है। उम्वी मस्जिद और सरकारी खतीब ने, सरकारी मुल्ला ने बकवासात किए मौला हुसैन और मौला अमीर कायनात के बारे में। वो जब खूब बकवास कर चुका, मौला ने कहा कि यजीद तेरी खतीब ने जन्नत में अपनी जगह पक्की कर ली, अगर इजाजत दे तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। उसने कहा आपको इजाजत नहीं। लोगों ने कहा यजीद इजाजत दे दे, एक बच्चा नौजवान तेरा क्या बिगाड़ सकता है, वो भी जिसका सारा बदन जख्मी है, जंजीरों में जकड़ोगे तेरा कर कह सकता है, खाली हाथ तेरा क्या बिगाड़ सकता है। मैं तो कहता रहता हूं दी नॉलेज इज पावर, इल्म की ताकत देखनी हो ना तो 14 के दरवाजे पे आ। इस घर के दरवाजे पे पता चलता है कि इल्म एक ताकत है। इमाम साहब के पास न तलवार है, इतना नेजा है, न फौज है, कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि आप जरा शेरों से भी मोहब्बत है ना आपको। एक शेर बड़ा जबरदस्त शेर में मैं कह दूंगा आपके सामने। हम कुम में थे, एक इंडिया के शायर थे, बहुत अच्छा कहेगा। यजीद ने कहा तू इस नौजवान की बात करता है, मैं तो इस घर के छोटे छोटे बच्चों से भी डरता हूं। बच्चों से कैसे? वो इंडियन शायर ने बहुत अच्छा कहा। उसने कहा कि सिपाही शाम के लश्कर की शाम होके रही और ये जंग प्यास के मारों के नाम होके रही। कहा सगीर ने अब जो यजीद आएगा मेरी हंसी के समंदर में डूब जाएगा। कहा मैं इस घर के शिशमाओं से भी डरता हूं, ये तो नौजवान है। कहा यजीद बच्चों से क्यों डरता है? कहा इनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह नहीं है। कहा नहीं है इनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह। कहा क्यों? कहा इन्नो मिन अहले बैतिन ज़ुक्कुल इल्मा ज़क्कन ज़क्का। कहा जब हमारा बच्चा दुनिया में आता है उसे घुट्टी में शहद पिलाया जाता है, जब इनका बच्चा आता है ये घुट्टी में इल्म पिला देते हैं। ये अपने बच्चे को घुट्टी में इल्म पिलाते हैं। पब्लिक ने डिमांड, पब्लिक ने कहा नहीं तुझे टाइम देना पड़ेगा, ये इस कैदी को टाइम देंगे, अगर वो कहना चाहता है कह रहे। यजीद ने वक्त दे दिया। खुतबा जब खत्म हुआ मौला सज्जाद का, शाम में दफा 144 का निफाज हो चुका था और ये वो जश्न खत्म हो गए थे। और मैं आपको अर्ज करूंगा कि वो जो कातिल कहते थे ना मैंने मारा, हर कोई मुंह छुपा रहा था। एक खुतबे के बाद सरकार बैकफुट पर ले गए रियासत और स्टेट को एक खुतबे के नतीजे में। यजीद कहता था मैंने नहीं मारा, ये तो जो किया इब्ने मरजाना ने किया। इब्ने मरजाना कहता था मुझे पता ही कोई नहीं है, जो कुछ किया उमर साद ने किया। उमर साद कहते मैं तो सुलह चाहता था, जो कुछ किया शिमर दिलजोशन ने किया। ये कमाल है मौला सज्जाद का। उनके जश्न को बर्बाद करके रख दिया सरकार ने एक खुतबे के साथ। मैं चंद कलमात आपकी समातों की नजर करके मैं साहिब शुरू करने लगा हूं, और ये कोई बेबस बंदा नहीं कर सकता। और खुदा जानता है, जब लिखे मौरखीन ने कि जब सरकार वफा ने खुतबे, जब मौला ने खुतबे का आगाज किया, यजीद की टांगे कांप रही थी, सारी फौजें जिसके पास थी और कसरे शाही की बुनियादें हिल रही थी जब खुतबा दिया। आज मजमा कौन सा है देखे ना, फजाइल जब को बंदा पढ़ता है ना। मैं एक जगह, अब मैंने मुहर्रम पढ़ा है खुद अपनी ढुडियाल में, तो मजमा माशाल्लाह अच्छा आता है मुहर्रम का, तो मैंने वो जोर लगाकर पढ़ा। वैसे मजलिस से पढ़ता था, जब मजमा रूटीन का होता था तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता था। वो कहा मौलाना साहब ये क्या कि वो मजलिस और ये मजलिस, और मैंने कहा ना मजलिस के लिए माहौल चाहिए। हम मजमा कब्रिस्तान ना, मजमा बोलता है, जब बोलता चलता और जीता जागता मजमा, तो फिर वो फजाइल पढ़ने का लुत्फ आता है। मजमा जीता जागता और मजमा मुखालिफ ना नजरियाती तौर पर। मैं बाज़ औक़ात मिलाद की महफिलों में जाता हूँ पढ़ने के लिए, भाइयों का मजमा होता है, वो फिर मैं खुद डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इनको दरूद कहूँ या सलवात कहूँ। सलवात समझ को नहीं आती, सलवात
कई को सलवात की गुदरू समझ को नहीं आता। वहां ये नारा सुभान अल्लाह ये कहानी कोई नहीं है। कौसर न्याजी मरहूम कहा करते थे हमारे मजमे कब्रिस्तान है, शिया के मजमे जीते जागते मजमे है। अब मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम खुतबा पढ़ रहे हैं उन लोगों के सामने जो अली इब्न अबी तालिब को काफिर कहते थे, जो इस घर को सवाब समझकर मारते थे। सरकार को खुतबा सुनिएगा। फरमाया यूहन्नास, शाम के लोगों, ओतीना सिद्दन व फुज़िलना बिसबइन, मैं उस घर से ताल्लुक रखता हूं जिस घर वालों को अल्लाह ने 6 नेमतें दी हैं, 7 फजीलतें इनायत फरमाई है। शाम के लोग हक्के बक्के परेशान, हमें तो बताया गया था कि नमाज नहीं पढ़ती इसलिए हम लोग इनको मारते हैं, इनके साथ जंग की गरीब शाम की नमाज के ऊपर हुई है। वो फरमा रहे को तीना सित्तन व फुज़िलना बिसबिन, अल्लाह ने हमें 6 नेमतें दी हैं, 7 फजीलतें दी हैं। मौला वो 6 नेमतें कौन थी? फरमाया ओतीनल इल्मा वल हिल्मा वस समाहता वल फसाहता वश शजाअता वल महब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। हम 14 पे अल्लाह की सबसे पहली और बड़ी नेमत का नाम इल्म है। पहली नेमत का नाम इल्म है। और मैं हर जगह दरखास्त कर रहा हूं, शिया आपके मासूम इमाम ने फरमाया अल्लाह की पहली नेमत का नाम इल्म है, और शिया की बुनियाद भी इल्म पर। ये पहली ईंट इल्म है आपकी पहली ईंट इल्म है शिया की, आपकी फाउंडेशन इल्म है। इसलिए कि आपने सरकारी मजहब छोड़कर गदीरी मजहब माना, इसलिए कि मजालत ही दर इल्म था। और याद रखिएगा इमारत वो कायम रहती है जिसकी सारे बुनियादों के ऊपर उठे। कुछ हजरात नींद के मजे लेने और जगाने के लिए सलवात पढ़ ले मोहम्मद अल बैत मोहम्मद के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाह इसकी बरगाह को सलामत रखे। ये देखिए जहां बुनियाद थी दीवार उसी पर है। अगर दीवार अंदर कर देते कि बाहर हो जाती, इस दीवार ने खड़ा नहीं रहना था। शिया तेरी बुनियाद इल्म है, जब तू जालत के साथ रिश्ता जोड़ेगा तेरी दीवार टेढ़ी हो जाएगी और फिर वो बिल्डिंग नहीं ठहर सकती। इसलिए मासूम ने फरमाया कौन आलिमन और मुतअल्लिमन और मुहिब्बन लहुमा फला तकुन राबिन फतालिक। फरमाया आलिम बन या तालिब इल्म बन या दोनों से मोहब्बत करने वाला बन। फरमाया इल्म का दुश्मन ना बन, नहीं तो उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इल्म का दुश्मन बर्बाद है। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने हमें इल्म दिया। दूसरी नेमत वल हिल्म, सब्र और बर्दाश्त। तीसरा फरमाया वल समाहता, अल्लाह ने हमें तीसरी नेमत ये दी है, हमारे दरवाजे से कभी सवाली खाली नहीं जाता। अगर आपकी नीम खस्ता तबीयत इजाजत दे, फर्ज के कसीदे के एक शेर पढ़ू यहां पर। वो जब पूछा था कि मन आजा ये कौन है, वो जब बादशाह को इजाजत न मिली, रास्ता न दिया लोगों ने, और मौला सज्जाद को लोगों ने रास्ता दे दिया, तो उसने किसी शामी ने पूछा था कि मन आजा ये कौन है, उसने कहा मुझे नहीं पता ये कौन है, अंधेरे में रखना चाहता था। फर्ज रखने का अगर इजाजत दे तो मैं बताऊं कौन है, कब बता दे। उसने एक तुलानी कसीदा पढ़ा 38 मिसरों का, रात आपको इधर रहना पड़ेगा अगर मैं सारा कसीदा आपके सामने पढ़ूं, लेकिन 2 शेर जो जाने कलाम है आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। उसने कहा लोगों इस इमाम के कांपते हुए हाथों को ना देखो, ये आज तो जो तुम्हें बदर कांपते हुए नजर आ रहे हैं, का किलता यदे गियासुन अम्मा नफोमा, का ये वो हाथ है जब ये खैरात बांटते हैं, अपनों को भी नवाजते हैं, बेगानों की भी झोलियां भर देते हैं। या अली अलैहिस्सलाम किलता यदे, या अली अलैहिस्सलाम का किमा नफा, ये वो फरियाद रसी करने वाले हाथ हैं जो अपनों को भी देते हैं, बेगानों को भी देते हैं। और आगे तो हद ही कर दी फर्ज रखने का। तस्तौ के फाने, इस तस्तौ के फाने का तर्जमा मैं इस तरह नहीं करूंगा। आप किसी इमाम से पूछा गया था मौला आपके दादा अली बड़े सखी थे या हतम ताई बड़ा सखी था? मौला ने फरमाया हतम ताई मेरे दादा की पांव की खाक को भी नहीं पहुंचता। उसने कहा मौला उसने तो 40 दरवाजे बनाए हुए थे, एक एक सवाली को 40-40 दरवाजों से देता था। आपके दादा अली का तो एक दरवाजा था। मेरे मौला ने फरमाया वो इतना देता था कि सवाली को भटकना पड़ता था
जिस दरवाजे दादा दर से ना देता था फिर किसी दर का मोहताज नहीं रहता था। ये वो हाथ हैं, ये जब खैरात बांटते हैं तो सबको देते हैं, लेकिन का कितना देते हैं? फरमाया तस्तौ के फाने, जिसको देते हैं उसको इतना देते हैं वो फिर किसी का मोहताज नहीं रहता। और फिर फर्ज रखने का तुमने गौर नहीं किया? शाम के लोगों, बादशाह जब जा रहा था फौज साथ थी, लोग ना फौज को खातर में लाए ना बादशाह के प्रोटोकॉल को खातर में लाए, लेकिन जब ये नईफ और कमजोर इंसान गया, ये लोग खाली हटे नहीं है, लोगों की नजरें भी झुक गई। थोड़ी चुप तो इज्जत के, लोग खाली रास्ता नहीं दिया, तुमने गौर नहीं किया, लोगों की नजरें कमाल कर दिया। कहा ये जहां जाते हैं इनकी नजरें झुकी हुई होती हैं, लोगों की झुकी जाती है नजरें, क्यों? का युगदी हयान व युगदा में महाबते, फरमाए ये नजरें झुकते हैं शर्मो हया की वजह से, लोगों की झुक जाती है इनके रौब और दबदबे की वजह से। फमा युकल्लमिल्लाहीना यब्तसिम, फरमाए जब तक इनके लबों पर तबस्सुम न आए कोई इनकी हुजूर में कलाम की कुदरत नहीं रखता। अच्छा, अब थक चुके हैं, मैं तो स्टार्ट ये भी हुआ था, मैं बरल ज्यादा तूल भी नहीं दूंगा बात को। एक जुमला खाली इस फर्ज का कौन बात को खत्म करूं। फर्ज का कसीदा खत्म हो गया, गिरफ्तार हो गया, सरकार का माल खाकर, सरकारी वजीफा खाकर, सरकारी शायर होकर मेरे दुश्मन के कसीदे पढ़े, गिरफ्तार हो गया, जेल में डाल दिया गया। यकीन जानो ये जुमला मैंने पढ़े, इस पे ठंडे ठंडे मज में छत के साथ लगे, आप पता नहीं क्या करेंगे। फर्ज को पैगाम भेजा कुछ दिनों के बाद बादशाह ने, उसने कहा मेरी बड़ी बेइज्जती करवाई तूने हज पे, शहर सरकारी था, बेइज्जती भी मेरी करवाती, कहा अब उसका इजाला कर, वगरना सारी दिन जेल में सारी जिंदगी इधर ही गलता और सड़ता रहेगा। इजाला क्या? कहा वैसा कसीदा मेरे बारे में पढ़। और मैं, उसने कहा मैं सारे मुल्कों के सफीर बुलाऊंगा, गवर्नर बुलाऊंगा, मजमा मैं इकट्ठा करूंगा, कसीदा वैसे ही पढ़ता कि मेरी खिफत मिट जाए। फर्ज रखने का ठीक है, मेरी एक शर्त पूरी कर दे, कसीदा पढ़ दूंगा। अच्छा, उसने, बादशाह ने कहा छोटा सा बंदा है, दरबार का शायर है, वो कहेगा मेरे वजीफा डबल कर, मैं ट्रिपल कर दूंगा। कुछ मांगेगा, कोई बाग मांग लेगा, कुछ 2-4 ऊंट कतार मांग लेगा, दे दूंगा। दरबार साथ गया, मजमा बहुत बड़ा जमा था, मुल्कों के सफीर वगैरह, वजीर खजीर सब जमा, आर्मी के बंद इकट्ठे। बादशाह ने कहा फर्ज को बोला, फर्ज आया, बादशाह ने कहा कसीदा, उसने कहा सर मेरी शर्त, तो जो फरमानी मेरी शर्त, कहा तू की शर्त कसीदा पढ़। का बादशाह मेरी शर्त ये, हाथे अबन व उम्मन मिसला, का सैयद सज्जाद की मां जैसी मां लेकर आ। या अली, या अली, हाथ अबन व या अली अलैहिस्सलाम, हाथ अबन व उम्मन मिसल, सैयद सज्जाद की मां जैसी मां लेकर आ, सैयद सज्जाद के बाबा जैसा बाबा लेकर आ। और पहले से ज्यादा शर्मिंदगी उठाना पड़ी। मैं खत्म करूंगी इसी में, फरमाया अल्लाह ने इल्म दिया, सब्र और बर्दाश्त दिया, अल्लाह की जात ने हमें सखावत की सिफत की नेमत दी, वल फसाताम कादरुल कलाम होते हैं। और चौथा फरमाया वह शजात हम दलेर होते हैं, मैदान छोड़ पाएंगे। अल्लाह की हमारे मोहम्मद पे छठी बड़ी नेमत यह है कि हर मोमिन के दिल में हमारी मोहब्बत को रख दिया। और ये खुदा का शुक्र अदा कर, तेरे दिल में इनकी मोहब्बत दलील है कि तू मोमिन है, क्योंकि सरकार ने फरमाया वल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। मेरे तो भी पढ़ने का प्रोग्राम ही अब बना था, चलो मैं बल आखिरी सतर पढ़ू, खत्म करूं। इस खुतबे के अंदर वो ज़ाहिर सामने लोग जो तो नबी के मुनकर नहीं थे, अली इब्न अबी तालिब के मुनकर थे, मुखालिफ मौले। हजरत ने यहां पर अपने नाना के 10 के करीब फजाइल पढ़े, लेकिन अपने दादा अली के 80 फजाइल पढ़े। मैं खाली एक झलक आपको दिखाने के बस खत्म करने लगा।
मजमे के ज़हन में ये था कि अली इब्न अबी तालिब नमाज नहीं पढ़ते थे, और इसी वजह से शाम के गरीब ने जंग की कायनात के अमीर के साथ। भाई वो नमाजी था और ये माज़अल्लाह बेनमाज थे, वो इस्लाम का थम था और ये गैर मुस्लिम थे, इसलिए गरीब शाम ने अमीर कायनात के साथ जंग की। ये उनके ज़हन में ये बात थी। मौला खिताब फरमा रहे, अय्युहन्नास मन अरफनी फकद अरफनी, जो मुझे जानता है सो जानता है। मल्लम यारिफनी अर्रफू बिहसबी व नसबी, जो नहीं जानता सज्जाद अपना हसब भी बताएगा नसब भी बताएगा। बोला सब नसब कैसे बताएंगे? फरमाया नबनो अली अल मुर्तदा, लोगों में अली मुर्तदा का बेटा, अल्लज़ी ज़रबा खरातीम अन्नास खरातीम अल खल्क़ हत्ता कालू ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया तुम्हें याद नहीं होगा मेरे दादा अली की एक ही दुश्मनी थी तुम्हारे बड़ों के साथ, तुम्हारे बड़ों की नाक पर अली ने तलवार रखी, जो जो अल्लाह को मानता गया अली उसको छोड़ता गया। या अली अल्लज़ी ज़रबा खरातीमल खल्क़ हत्ता क़ालू ला इलाहा इल्लल्लाह। अली का अगर झगड़ा था तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर था। तुम्हारे बड़े ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानते थे, जो मानता था अली उसे छोड़ देते थे। ये शाम के लोगों को जो माज़अल्लाह अमीर कायनात को काफिर कहते थे, उनको खिताब हो रहे। एक सतर मैंने पढ़नी है, परेशान ना आप परेशान हो ना मैनेजमेंट परेशान हो, आखिरी सतर है मेरी। लोग कहते थे अली नमाज नहीं पढ़ते थे, और मौला साहब ये मजबूर और बेबस बंदे का काम नहीं है, ये लाचार बंदे का काम नहीं है। पढ़ने वालों को समझाएं, इस रंग में मसाइब न पढ़ा करें जो तौहीन बन जाए। सरकार ने फरमाया नबनो मन सल्ला इलल किबलतैन, लोगों तुम पता नहीं किस अली की बात करते हो, लेकिन जिस अली का मैं बेटा हूं वो दो किबलों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने वाला नमाजी। अनबनो मंजर बबल बेन यदे रसूलिल्लाह बिसैफैन व ताहुन बिर्रुमहैन, उस अली का बेटा जो दो तलवारों के साथ लड़ा, जो दो नेज़ों के साथ लड़ा। व बायल बैतैन, जिसने दो बार बैत की। व हाजरल हिजरतैन, दो बार हिजरत की। अल्लाहु अकबर। व कातला बिबद्र व हुनैन, जिसने बद्र हुनैन में इस्लाम की फतह के झंडे गाड़े। व लम यकफुर बिल्लाहि तरफतैन, 40 साल तक बुतों के आगे झुकने वाली कौम सुन ले, मैं उस अली का बेटा जो एक लम्हे के लिए भी हालत कुफ्र पर न था। पैंतीस या 40 साल तक रोया, लेकिन रोने की तरतीब थी। ये बड़ा खलूस है मेरी कौम का। मेरा अपना एक भाई दुनिया से गया, वालदा गई, वालद गया, याद ही कोई नहीं, अपने जवान याद नहीं है, अपने बच्चे याद नहीं रहते। साल 2 साल के बाद गम खत्म। लेकिन इस कौम को सलाम है, इस कौम के मातमी को सलाम है, इस कौम के रोने वालों को सलाम है, जो अपने जवानों को याद नहीं रखते लेकिन हुसैन के अकबर को नहीं भूले। इस कौम को सलाम है। इतनी मुखलिस कौम, और खुदा जानता है जब तुझे रोना है ना, खुदा को शुक्र अदा किया कर। तू नबी की बेटी ज़हरा की दुआ का नतीजा है। बड़ी मुखलिस कौम, बड़ी मुखलिस। जवान दे दिए, नादान दे दिए, लेकिन हुसैन के नाम से हाथ नहीं उठाया। इतने खुलूस के बावजूद इस्लामाबाद के बस को मैं और आप रोने के लिए माहौल के मोहताज हैं। मिंबर लगे, पढ़ने वाला का ऐलान हो, पढ़ने वाला मिंबर पे अल्फाज का नक्शा पेश कर, मैं और तू रो पढ़ते हैं। इंसाफ से बता, करबला वालों के मसाइब का कुरान तेरा और मेरा चौथा इमाम क्या रोने के लिए माहौल का मोहताज था? नहीं मेरा भाई, माहौल नहीं बनाना पड़ता था। कितनी देर लगती थी रोने में, इतनी देर लगती थी रोने में। मेरे मौला के सामने जब रोजा इफ्तार के टाइम पानी लाया जाता ना, सामने ठंडा पानी आता, मौला अपने रोजा रखे पानी पी ले। रिवायत कहती है मौला रोने लग जाते, गुलाम कहता है मौला रो क्यों पड़े, मैंने पानी पेश किया। फिर मैं कुतले इब्न रसूलुल्लाह अत्शाना, पानी कैसे पीऊं, मेरा बाबा 3 दिन का प्यासा भर रखे।
कैसे पानी पीऊं? तरतीब थी रोने की। कसाब हैवान को ज़िबा करने ले जा रहा होता, मौला सज्जाद पूछे कसाब हैवान को ज़िबा करने चला, इतना बता कि शराइत ज़िबा जानता है? कहते मौला हम जब हैवान को ज़िबा करते हैं सबसे पहले पानी पिलाते हैं। सैयद सज्जाद किस्से का मसाइब हो जाता, मुंह फिर जाता करबला की तरफ, रोकर फरमाता मेरा गरीब बाबा तेरे अपना मुकद्दर, मुसलमान हैवान प्यासा ज़िबा नहीं करते, तुझे दरिया के किनारे 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़िबा करते। अल्लाह अकबर। मदीना का शहर अयतुल इख्तियारदी ने अपनी किताब में लिखा, एक बंदे ने आवाज दी बाजार में, अय्युहन्नास इरहमूनी अना रजुल गरीब, लोगों मुझ पे रहम करो मैं गरीब हूं। मौला का कंधे पे हाथ आया, मुसलमानों का शहर, गरीब क्यों कहा अपने आप को? कहा तू जो कोई भी है इसलिए गरीब का, मदीना में मेरा जानने वाला कोई नहीं है, रिश्तेदार कोई नहीं है, अजनबी हूं। सरकार ने फरमाया तूने दावा बहुत बड़ा किया, तू गरीब नहीं है। उसने कहा मैं गरीब हूं। सरकार ने फरमाया कि गरीब है, मेरे कुछ सवालों के जवाब दे। मौला कौन से सवाल? फरमाया इतना बता, अगर तू मर जाए इसी मदीना में जहां तेरा रिश्तेदार कोई नहीं है, गुस्ल मिलेगा या नहीं मिलेगा? कफन मिलेगा या नहीं मिलेगा? जनाजा उठेगा या नहीं उठेगा? रो के कहते जब ऐलान हो जाएगा ना कोई मुसाफिर मर गया, कोई घर से कफन का कपड़ा ले आएगा, कोई पानी का इंतजाम कर देगा, कोई काफूर का बंदोबस्त कर देगा, गुस्ल मिलेगा, कफन मिलेगा, जनाजा पढ़ा जाएगा, तदफीन हो जाएगी। मेरे मौला ने फरमाया तू गरीब नहीं है, मेरा बाबा हुसैन गरीब है। मुंह फिर गया करबला की तरफ, फरमाया मेरा बाबा तेरी गुर्बत पे मेरा सलाम, एक उम्मत का आम इंसान है, गुस्ल कफन की तसल्ली है। बाबा तेरा लाशा 3 दिन तक करबला की धूप पे पड़ा रहा। 35-40 साल गरीब एक दुख पर नहीं रोया, रोने की तरतीब थी। कोई दुख थोड़े थे, कोई 1-2 दुख थे जो सैयद सज्जाद भूल जाते, लेकिन एक दुख वो था जब उसकी बारी आती फिर अपने बाबा की प्यास भूख याद न रहती, बाबा का बेकफन लाशा याद न रहता। कौन सा दुख था? मुख्तार कातलों के सर भेज रहे, कभी अकबर के कातल का सर भेजता, कभी ओना मोहम्मद के कातल का सर भेजता, लेकिन इस्लामाबाद वाले सिपाही जब भी सर लेके आता ना, मौला सज्जाद फरमाते सिपाही अब की बार जब जाएगा ना मुख्तार से पूछना कि अभी तक हुरमला गिरफ्तार नहीं हुआ। अर्ज किया था सिपाही ने मौला ये मुख्तार का भी सवाल है, मैं जब भी आता हूं आप असगर के कातिल का पूछते, उस मलून ने कौन सा ऐसा अनोखा जुल्म किया? सरकार ने रोकर फरमाया बेशक ओनो मोहम्मद करबला में मारे गए हैं, बेशक कासिम करबला में मारे गए हैं, लेकिन कासिम की मां ठंडा पानी पी लेती है, साई में बैठ जाती है, ज़ैनब कुबरा ठंडा पानी पी लेती है, छांव में बैठ जाती है, लेकिन तूने क्या बताऊं जब से हुरमला ने तीर चलाया मेरी मां रुबाब न ठंडा पानी पीती है न साए में बैठती। मुझसे मां रुबाब का धूप में बैठा जाना नहीं देखा जाता। हो सकते कोई बेऔलाद मोमिन बैठा। एक जुमला बेऔलाद मोमिन के लिए कहना चाहता हूं, मेरे सादे मोहतरम खुदा उनकी जिंदगी दराज करे, मैंने अपने कानों से ये जुमला सुना। फरमा रहे थे एक वक्त आया मुख्तार ने मेहनत करके उर्मिला का सर काट के मदीना भेजा और कमौला सज्जाद मेरी दरखास्त है, मैंने आज तक आपसे कोई मुतालबा नहीं किया। दरखास्त क्या है? कमौला अब अपनी मां रुबाब को कह देना धूप को छोड़ के छांव पे आ जा। उस आज मोहतरम फरमा रहे थे, मौला सज्जाद आए, फूफी ज़ैनब साथ, अम्मा तेरे असगर के कातिल का सर आ गया। अम्मा मुख्तार ने कहा अब धूप को छोड़ के छांव पे आ। अम्मा मैं अकेला नहीं आया, फूफी ज़ैनब को साथ लाया हूं। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमा रहे, अल्लाह उनकी जिंदगी दराज करे, वो फरमा रहे थे
एक हाथ पकड़ा ज़ैनब कुबरा ने, दूसरा हाथ पकड़ा सैयद सज्जाद ने। अभी पहला कदम छांव में आया नहीं था, अपने रब से राब्ता किया, परवरदिगार मैंने हुसैन और असगर से वादा किया था, एक को कफन नहीं दिया, दूसरे को पानी नहीं पिलाया, सारी जिंदगी छांव में नहीं बैठूंगी, सज्जाद का हुक्म नहीं टाल सकती, हे मेरा अल्लाह मेरी जिंदगी खत्म कर दे। मौला सज्जाद के कंधे पर आ गया अम्मा का सर, नमाज पे हाथ रखा, इन्ना लिल्लाहि आखिरी सतर खत्म। जब एक आखिरी दुख वो था करबला का, जब उसकी बारी आती फिर न अकबर याद रहता, न असगर का गला याद रहता, न मां रुबाब का धूप में बैठना याद रहता, कोई दुख याद न रह जाता। खाना काबा के तवाफ के दौरान नौमान इब्ने मुंदर मदनी ने सवाल किया था, मौला इस पूरे सफर शाम और करबला में सबसे बड़ी मुसीबत कहां पे आई? मुझे अपने वालिद साहब का एक जुमला याद है, वो मुझे खुद कहते थे, बेटा तुझे बताऊं इस इमाम को सज्जाद क्यों कहते हैं? ये सज्जाद अली इब्ने अबी तालिब का लक़ब नहीं है, एक अज़ार रकात नमाज पढ़ने वाले इमाम का। मैंने पूछा था अब्बा जी क्यों? फरमाते थे मेरी नाकस राय ये है कि अली इब्ने अबी तालिब ने हर नमाज के सारे सजदे एक मुसल्ले पर किए, लेकिन इसे सज्जाद इसलिए कहते हैं एक सजदा एक मोड़ पर, दूसरा सजदा दूसरे मोड़ पर, तीसरा सजदा। मौला सबसे बड़ी मुसीबत, मेरे में पढ़ने की ताकत नहीं रहेगी। 3 दफा फरमाया अशाम अशाम अशाम, फरमाए जो दुख मैंने शाम में देखे कहीं नहीं देखे। मौला कौन से दुख? एक या 2 सत्र मैं तेरे सामने पढ़ूंगा, बस हिम्मत नहीं और पढ़ने की। फरमाया जब मेरा काफिला पहुंचा शाम के दरवाजे पर, यजीद को बताया कि यजीद तेरे मेहमान आ गए हैं। जालिम ने कहा जब तक मेरी इजाजत न अली की बेटियों को बाजार में दाखिल न किया जाए। नौमान पत्थर जमा किए जाने लग गए, आग जमा की जाने लग गई, शराबें इकट्ठी होने लग गई, ढोल बाजे का एहतमाम होने लग गया, तमाशा देखने वाले बुलाए जाने लग गए। फरमाया वो तमाशा जमा कर रहा था, मेरी फूफियां इंतजार कर रही थी। बताऊं कितना इंतजार किया मेरी फूफियों ने? रो कर कहता मौला बयान फरमाए मेरी फूफियों ने इतना इंतजार किया, मेरी फूफियों के शाम आने से पहले दरवाजे का नाम था बाबुल हलब, यानी हलब शहर वाला दरवाजा। इतना खड़ी रही मेरी पर्दादार फूफियां, दरवाजे का नाम तब्दील हो गया। लोग कहते थे बाबो साद, यानी ये घंटों वाला दरवाजा है, ये वो दरवाजा है जिस पर पर्दादारों ने 72 घंटे इंतजार। 2011 में मैं ज़ियारत पे गया था शाम, अल्लाह की दाता सबको नसीब करे। बाबू साद से लेकर यजीद के मिंबर तक 8 बाजार बनते हैं, 8 बाजार। यही शहादत है मौला सज्जाद की। 8 बाजार बनते हैं, 8 बाजार। हमारे काफिले में जो मर्द थे उनको आधा घंटा लगा, लेकिन मोड़ तंग भी थे, ज्यादा भी थे, लेकिन हमारे काफिले की पर्दादार बीबियों को घंटा लग गया। तंग गलियों में पर्दादार तेज नहीं चल सकते, सफर घंटे से ज्यादा नहीं था, लेकिन पता कितनी देर लगी? मेरे मौला ने फरमाया नौमान जब मेरी फूफियों को मिली ना इजाजत दाखिले की, मुअज्जिन फजर की अजान कह रहा था। जब जालिम के मिंबर के सामने पहुंची, मुअज्जिन रात की अजान कह रहा था। कभी किसी महल्ले फिराया जा रहा है, कभी किसी बाजार फिराया जा रहा है। अजर कमल बस मैंने इतना ही पढ़ना था। अब वो काम करें, कब्र की पहली रात मौला सज्जाद ने मेरी कब्र में तशरीफ लाए। अर्ज करेंगे मौला तकलीफ क्यों फरमाए? आज की रात जितने मरूम है आप सबके बानियान महफिल ट्रस्ट के बानियान के जितने मरूम है सबकी कब्रों में मौला सज्जाद आज की रात आएंगे, दरखास्त करेंगे हमारे मरूम मौला तकलीफ क्यों फरमाई? फरमाए मेरी शहादत की मजलिस थी, मेरी शाम गरीबा की मजलिस थी। मजलिस के इख्तिताम पर सब ने मिलकर मैं सज्जाद की गुर्बत पे सलाम किया।
महफिल में तेरा बेटा मौजूद था, तेरा भाई मौजूद था, तेरी बहन मौजूद थी। मैं सज्जाद किसी का उधार नहीं रखता, उसी सलाम का जवाब देने तेरी कब्र में आके अस्सलामु अला हुसैन वाला अली इब्ने हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अख़वातिल हुसैन। मिनाल ने सवाल किया, मौला आपकी पुपियों को इतना टाइम क्यों लग गया? 1 घंटे का सफर मौला तेरी पुपियों ने 12 घंटे में क्यों तय किया? 12 घंटे क्यों लग गए तेरी पुपियों को? मेरे मौला ने रो कर जो जवाब दिया मैं अदब के साथ तेरे सामने बयान कर जाऊंगा। मेरे मौला ने फरमाया क़ादो ज़लीलन का ज़ंजिगाबानो नसीरो, फरमाया ज़ालिमों ने खालिया में बाजारों में नहीं फिराया, सारी बीवियों के गले के रस्सी में बंद कर दिया। मेरी फुप्पी ज़ैनब का गला भी उसी रस्सी में, मेरी बहन सकीना का गला भी उसी रस्सी में। फरमाया कि ज़ालिम ने रस्सी, जब भी मेरी फुप्पी कमर सीधी करती सकीना कहती फुप्पी कमर सीधी ना कर, मेरे गले की रस्सी तक। फरमाया रस्सी का सिरा पकड़ के यहूदियों के महल्ले में ले आए। आगे के मुनादी ने आवाज दी, यहूदियों तुम्हें याद होगा खैबर का मैदान, अली ने तुम्हारे बड़े बड़े पहलवान मारे, जिसने अली से बदला लेने वाले की बड़ी बेटी तुम्हारी मेहमान है। मेरे मौला फरमाते ऐलान हुआ, यहूदी मर्द और औरतें मकानों की छतों पर चढ़ गए, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा, आग वाले ने आग फेंकी, मेरी अम्मा रुबाब का जख्मी, मेरी फूफी ज़ैनब के हाथ जख्मी हो गए। इस आखिरी जुमले के बाद ताबूत तेरे दरमियान आ जाएगा, हाथ उठा दुआ के लिए शर्म न कर। मेरा अल्लाह मुझे नहीं पता ये मोमिन तेरे घर में क्या मांगने आए हैं, मुझे नहीं पता कौन सा मोमिन बीमार की शिफा मांगने आया, मुझे नहीं पता कौन सा मोमिन औलाद मांगने आया। मेरा अल्लाह किसी मोमिन को खाली हाथ ना उठाओ। तो आखिरी जुमला, इस जुमले के बाद ताबूत रोकिएगा, इस जुमले के बाद ताबूत तेरे दरमियान आ जाएगा। मेरे अल्लाह किसी मोमिन को खाली हाथ ना उठा, तुझे उस दुआ का वास्ता बिलखस मेरे अमीर हैदर शफकत अब्बास मेरे अल्लाह इनकी वालिदा को सेहत कामिला और आजला नसीब फरमा। मुल्तमसीन दुआ के मरीजों को लिबास आफियत पहना। मेरे अल्लाह तुझे उस दुआ का वास्ता जो सैयद सज्जाद ने अकबर के लाशे पे नहीं मांगी। गाजी का खाली अलम आया लेकिन सज्जाद ने मुंह से बोलकर मौत नहीं मांगी। बाबा का सर लो के नेजा पर बुलंद हुआ लेकिन फिर भी सज्जाद ने मुंह से बोलकर मौत नहीं मांगी। आखिरी जुमले के बाद ताबूत तेरे दरमियान आ जाएगा, मातम की तैयारी कर। मेरा आखिरी जुमला, कब सज्जाद ने मौत मांगी? आयतुल्लाह जाफर का शवल गिता नजफ के मरहूम मुज्तहिद फरमाया करते थे, फरमाते थे शाम के बाजार में एक वो वक्त आ गया जब अली की बेटी का काफिला शराबियों की भीड़ में घिर गया। जैसे दांतों के अंदर जबान घिर जाती है, इधर से धक्का लगता बीबियां उस दीवार के साथ, उधर से धक्का लगता लहराजादियां दूसरी दीवार। तेरे मौला सज्जाद का जिगर फट गया। फरमाया या लेता उम्मी लम तलदनी, यानी अम्मा का ये सज्जाद पैदा ना होता, न ज़ैनब के साथ शाम या